इंडिया को लेकर हाल ही में एक काफी डिस्टर्बिंग रिसर्च पब्लिश की गई। रिसर्च पेपर में लिखा गया था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट दो भागों में टूट रहा है और इसमें सबसे बड़ा खतरा पर्टिकुलरली है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और इवन कुछ हद तक यूपी जैसे राज्यों को भी। इसके पीछे की वजह यह है कि राज्य हिमालय में घुसते चले जा रहे हैं एक धीमी रफ्तार से, और अगर इसी रफ्तार से ये प्लेट्स टूटते जाए तो आने वाले सालों में ये स्टेट्स भारत के नक्शे से पूरी तरीके से गायब हो सकते हैं। एंड यू नो व्हाट्स वर्स, किसी का भी ध्यान नहीं है और इस प्रक्रिया की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। Covered at this road, and you can see it's a full winger crack and a hand can go inside it, so it's a handful crack we can say. दरअसल दिसंबर 2023 में चाइना के ओशियन यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स के नॉर्दर्न एज को स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने उसमें एक ऐसे विचित्र फिनोमेनन को ऑब्जर्व किया जो अब तक किसी भी दूसरे टेक्टोनिक प्लेट में नहीं देखा गया था। बाकी के टेक्टोनिक प्लेट्स अगर कभी स्प्लिट होते भी हैं तो भी वो इस तरह से होते हैं। हमने रिसेंटली जो अफ्रीका की स्प्लिटिंग पर वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी इसी तरह की स्प्लिटिंग के बारे में। लेकिन भारत के प्लेट्स की जो स्प्लिटिंग हो रही है ना, वो ऊपर नॉर्थ की तरफ से कुछ ऐसे हो रही है, मानो जैसे कोई पीस ऑफ पेपर का लैमिनेशन उखड़ रहा हो। अब ऐसे में काफी सारे सवाल पैदा होते हैं कि आखिर इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ ऐसा क्या हो रहा है भारत की सतह के नीचे, पृथ्वी की गहराइयों में। आखिर ऐसी कौन सी प्रक्रिया घट रही है जो भारत को चाइना में ढकेल रही है? क्या इससे हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स, इवन हिमालय पर्वत कुछ ही सदियों में बस हमारे इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे? और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, इस कैटास्ट्रोफिक इवेंट के बाद आखिर हमारे भारत का फ्यूचर कैसा होगा? वेल, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इन्हीं जवाबों को ढूंढने के लिए अगर आप बैक ट्रेस करते करते समय में पीछे चले जाओगे तो ये आपको पृथ्वी की एक स्पेसिफिक जगह की ओर लेकर जाएगा, और वो है तिब्बत। 5 मई 2022 तिब्बत से सटे सिचुआन इलाके में जमीन अचानक से हिलने लगती है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, उनके इर्द गिर्द की इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगती। देखते ही देखते सिचुआन में चारों तरफ मलबा फैल गया और इस मलबे के नीचे धंसकर लगभग 100 लोग मारे गए और 500 लोग घायल हो गए। लेकिन यू नो व्हाट्स द एस्टोनिशिंग पार्ट? ये भूकंप तिब्बत के पिछले 5 सालों में 2046 भूकंप था। सो सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के अंदर ही एक ही जगह पर 2000 से भी ज्यादा भूकंप आ चुके हैं। ये चीज कुछ अजीब नहीं लगी आपको? बस इसीलिए देश विदेश के सभी जियोलॉजिस्ट इस रीजन की और गहराई से जांच पड़ताल करने लगे और उन्होंने अपनी खोज का दायरा बढ़ाते हुए इंडिया में भी कदम रख दिया। And now, guess what they found? अकेले 2023 में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और नेपाल में, यानी सिर्फ एक ही साल में वहां पर 2021 और 2022 के मुकाबले दुगने भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए गए थे, जिसे इनफैक्ट मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज ऑफ इंडिया किरण रिजिजू ने भी कंफर्म किया। अब ऐसे में शुरुआत में तो सभी जियोलॉजिस्ट को लगा कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और तिब्बत, ये सभी प्लेसेस दो टेक्टोनिक प्लेट्स, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री पर स्थित है और नेचुरली ऐसे बाउंड्रीज पर भूकंप आना कॉमन होता है। बट यू नो, दिस वाज नॉट इनफ, देयर वाज मोर टू इट। एक्चुअली में ना, इन दोनों प्लेट्स की बाउंड्री सिर्फ इतने रीजन तक ही सीमित नहीं है। ये बाउंड्री यहां कराची से लेकर लद्दाख तक ऊपर जाती है और फिर तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए वापस से म्यांमार तक नीचे आती है। यानी कि अगर बाउंड्री पर होने की वजह से भूकंप हो रहे होते तो फिर वैसे ही फटके पाकिस्तान की तरफ वाले वेस्टर्न हिस्से और म्यांमार की तरफ वाले ईस्टर्न हिस्से में भी होने चाहिए। पर वेरी वियर्डली पिछले 6 साल में इस पूरे बाउंड्री पर आने वाले हर 5 में से 4 भूकंप सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके में आए हैं। यानी कि क्लियरली इस रीजन के नीचे कुछ तो ऐसा हो रहा है जो टेक्टोनिक प्लेट्स के धक्कों से भी कहीं ज्यादा एक्सट्रीम है। बट यू नो व्हाट, एक्चुअली में ये हिमालयस के फॉर्मेशन की सिर्फ आधी सच्चाई है जो टेक्निकली गलत भी है। सो असल में हिमालय पर्वतों का फॉर्मेशन इन दो प्लेट्स के टकराने से नहीं बल्कि 3 प्लेट्स के टकराने से हुआ है। दरअसल आज से कुछ 100 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच तेथिस ओशियन नाम का एक ओशन मौजूद हुआ करता था, जिसके तल में एक तीसरी प्लेट थी, शिरोदा प्लेट। अब हुआ यह कि जैसे इंडियन प्लेट गोंडवाना से टूटकर तेथिस ओशन के नीचे मौजूद शिरोदा प्लेट से टकराई, तो शिरोदा प्लेट इस कोलिजन की वजह से इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के बीच दबने लग गई। इसके वजह से तेथिस सी का तल उसके नीचे मौजूद शिरोदा प्लेट से अलग होकर ऊपर उठने लग गया और शिरोदा प्लेट खुद यूरेशियन प्लेट के नीचे
धंसने लग गई। यानी कि 100 मिलियन सालों पहले जो टेथिस सी का तल था वही आज हिमालयन माउंटेन रेंजेस बन गए। लेकिन इस कोलिजन के बाद भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही थी और फाइनली जब ये दोनों प्लेट्स टकराए तब बचे हुए हिमालयाज भी बने। एंड दिस इज हाउ 3 प्लेट के कोलिजन से पूरे हिमालयन माउंटेन रेंजेस का जन्म हुआ। अब याद करो, मैंने पहले कहा था पिछले 6 सालों में इस पूरे बाउंड्री पर आने वाले हर 5 में से 4 भूकंप सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके में आए हैं। एंड वेल, दैट इज एग्जैक्टली बिकॉज सिर्फ इसी रीजन में शिरोदा प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे गई थी। अब नेचुरली जियोलॉजिस्ट के मन में यही सवाल आया कि क्या ये शिरोदा प्लेट कुछ ऐसा तो नहीं कर रही जिसके वजह से पर्टिकुलरली तिब्बत और इंडिया में लगातार भूकंप आ रहे। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यूएस के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट ने तिब्बत रीजन में मौजूद सभी टेक्टोनिक प्लेट्स को साथ में स्टडी करके उनके बीच की बाउंड्रीज को मैप किया। एंड यू नो व्हाट, सभी प्लेट्स की बाउंड्रीज को मैप करने के लिए उन्होंने एक ऐसी चीज को चुना जो काफी अनयूजुअल थी। तिब्बत के बर्फीले ठंड में पाए जाने वाले हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी के स्रोत। क्योंकि देखो, हॉट स्प्रिंग्स तब बनते हैं जब ग्राउंड वाटर पृथ्वी के अंदर मौजूद धड़कते लावा के कांटेक्ट में आकर गर्म होता है और सतह पर आ जाता है। इसकी वजह से उन हॉट स्प्रिंग्स में पृथ्वी के अंदर मौजूद कई सारे कंपाउंड्स भी होते हैं। सो उन रिसर्चर्स ने इन्हीं कंपाउंड्स में से हीलियम के आइसोटोप्स He3 और He4 का इस्तेमाल करके इन दोनों प्लेट्स की बाउंड्री का एक मैप बनाया। अब स्पेसिफिकली सिर्फ हीलियम को ही क्यों चुना गया? क्योंकि जियोलॉजिस्ट ये जानते थे कि हीलियम 3 सिर्फ पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा में पाया जाता है और जब वो पृथ्वी के क्रस्ट के संपर्क में आता है वहां पर मौजूद यूरेनियम के साथ रिएक्ट करके वो हीलियम 4 में तब्दील हो जाता है। यानी कि अगर किसी जगह पर हीलियम 3 की मात्रा ज्यादा हुई तो इसका मतलब वहां का क्रस्ट पतला है और अगर हीलियम 4 की मात्रा ज्यादा हुई तो वहां का क्रस्ट मोटा है। और इसी बेसिस पर इन रिसर्चर्स ने तिब्बत के आसपास मौजूद सभी 225 हॉट स्प्रिंग्स को एनालाइज किया। एंड देन व्हाट दे फाउंड वाज टोटली शॉकिंग। जहां पर नॉर्मली इंडियन प्लेट 100 किलोमीटर थिक है, वहीं इस मैपिंग में यह देखा गया कि तिब्बत के एरिया में वो सिर्फ 80 किलोमीटर ही थिक है, यानी 20 किलोमीटर पतली। इस ऑब्जर्वेशन के बाद जियोलॉजिस्ट को यह यकीन हुआ कि नक्की इन प्लेट्स के नीचे कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये प्लेट एकदम पतली होती जा रही है। पर आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इन प्लेट्स की थिकनेस कम होती जा रही है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए 2023 में चाइना के ओशियन यूनिवर्सिटी ने इस पूरे प्रॉब्लम को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से स्टडी किया। दरअसल चाइना के जियोलॉजिस्ट ने सोचा कि क्यों ना तिब्बत में मौजूद इंडियन प्लेट को एक ऐसी टेक्निक के साथ स्टडी करें जिससे हम एग्जैक्टली ये देख सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा है। और इसके लिए जियोलॉजिस्ट ने तिब्बत के अर्थक्वेक नापने वाले 94 साइज्मिक स्टेशंस से अर्थक्वेक वेव्स का डेटा इकट्ठा किया और फिर उस डेटा को वो डिटेल में स्टडी करने लगे। वजह यह थी कि जब भी किसी रीजन में भूकंप आता है तब उसके सेंटर से 2 टाइप्स के वेव्स एक के बाद एक बाहर आते हैं। सबसे पहले प्राइमरी यानी कि पी वेव और उसके बाद सेकेंडरी यानी कि एस वेव। और फिर ये वेव्स जब पृथ्वी के अलग अलग लेयर्स से ट्रैवल करते हैं तब इनकी स्पीड में बदलाव आता है। तो ओशियन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने तिब्बत रीजन के 94 साइस्मिक स्टेशन से इकट्ठा किए हुए अर्थक्वेक डेटा में यह देखना शुरू किया कि कहां पर एग्जैक्टली इन दोनों वेव्स की स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं और उसके बेसिस पर एक मॉडल बनाया। और यही वो समय था जब जियोलॉजिस्ट ने उस मॉडल में कुछ ऐसा होते हुए देखा जो किसी ने भी पहले कभी नहीं देखा था। तो जब साइंटिस्टों ने अर्थक्वेक डेटा से बनाए मॉडल को स्टडी किया तब उन्हें पता चला कि तिब्बत, जहां पर क्रस्ट की थिकनेस सिर्फ 80 किलोमीटर थी, उसे पार करने के बाद अर्थक्वेक से निकले पी और एस वेव्स की स्पीड तेज हो गई। यानी कि ये ऑब्जर्वेशंस इस फैक्ट की ओर इशारा कर रहे थे कि वहां पर मैग्मा मौजूद है, क्योंकि ये दोनों वेव्स क्रस्ट के मुकाबले मैग्मा में ज्यादा तेजी से ट्रैवल करते हैं। बट देन कुछ ही दूरी तक ट्रैवल करने के बाद इन दोनों वेव्स की स्पीड में फिर से एक बार बदलाव आने लगा और वो स्लो हो गए। इट वाज लाइक कि मैग्मा के नीचे वापस से सॉलिड क्रस्ट मौजूद है। यानी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि क्रस्ट के नीचे मैग्मा था और उस मैग्मा के नीचे वापस से क्रस्ट। और इससे साइंटिस्टों ने यह अंदाजा लगाया कि असल में किसी वजह से तिब्बत रीजन में मौजूद इंडियन प्लेट में ऐसा एक क्रैक आया होगा जिसे पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा ने भर दिया। और किसी प्लेट के ऐसे टूटने के प्रोसेस को जियोलॉजिस्ट डीलैमिनेशन कहते हैं। यानी कि जैसे आपने किसी डॉक्यूमेंट को लैमिनेट किया होता है तो वो कई बार उखड़ जाता है ना, सॉर्ट ऑफ वैसे ही हो रहा था हमारे इंडियन प्लेट के एज पर। अब इससे फर्क क्या पड़ता है?
वेल, जैसे कि मैंने पहले कहा, भारत की जमीन हर साल धीमी रफ्तार से हिमालय के नीचे घुस रही है और इसी रफ्तार से आने वाले कई हजारों सालों में हमारे नॉर्थ के ये स्टेट्स और यूपी के नॉर्दर्न बॉर्डर का कुछ हिस्सा भारत के नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो चुका होगा। और ऊपर से हिमालय पर्वतों का भी भविष्य कुछ बहुत ही सुनहरा नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन की एक जियोलॉजिस्ट रेचल हेडली के अनुसार हमारे हिमालय पर्वत लगातार 4 मिलीमीटर की रफ्तार से ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं चलने वाला है। एक समय ऐसा आएगा जब इस स्टीप ऊंचाई की वजह से उसका स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा और फिर उसके बाद हिमालय पर्वतों के बड़े बड़े टुकड़े तेजी से ढहने लगेंगे और ये तबाही नॉर्थ के उस पूरे हिस्से को uninhabitable बना देंगे। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू अ बिग पैराडॉक्स ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स। तबाही की जड़ को समझकर मे भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर टेक्टोनिक प्लेट्स में इस तरह की हलचल ही नहीं होती और वो सभी शुरुआत से एक ही जगह में फिक्स्ड होते तो पृथ्वी कितनी ही शांत होती ह्यूमन लाइफ के लिए, है ना? वेल, शांत तो जरूर होती, लेकिन आप और मैं जिंदा ही नहीं होते आज से 3.5 बिलियन सालों पहले ही पृथ्वी के जियोथर्मल वेंट्स में लाइफ का जन्म पहली बार हुआ, क्योंकि पृथ्वी के प्लेट्स के बीच में के क्रैक से हीट रिलीज होकर लाइफ के लिए सही वातावरण क्रिएट कर पाई, जिसमें कार्बन बेस्ड लाइफ जन्म ले पाई। वहां से फिर यूनिसेलुलर जीव मल्टी सेलुलर जीव बन पाए और कंपटीशन और एवोल्यूशन का सिलसिला चालू हो गया। अब ये एवोल्यूशन का सिद्धांत भी फंडामेंटली उसके इर्द गिर्द मौजूद एनवायरनमेंट पर ही निर्भर करता है, जिस वजह से इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स का इंपॉर्टेंस जिंदगी के फलने और फूलने के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। आई मीन, जस्ट थिंक अबाउट इट। आज से 150 मिलियन सालों पहले अगर ठंडे इलाकों में रहने के लिए डायनासोर्स ने फेदर्स को इवॉल्व नहीं किया होता तो आज हमारे आसपास बर्ड्स ही नहीं होते। अब जरा सोचो, अगर पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जैसा वातावरण होता, एक ही किस्म के पेड़ पौधे होते, तो वो इवॉल्व कर पाए होते क्या? ऑब्वियसली नॉट। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर प्लेट टेक्टोनिक्स कम इनटू द पिक्चर। इन प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से पहाड़, प्लेन्स और खाई, ज्वालामुखी जैसे कई दूसरे लैंड फीचर्स पैदा हो पाए। अब ऐसे में अगर ये मूवमेंट्स नहीं हो पाते तो ये सभी इलाके कभी बन ही नहीं पाते और इसी की वजह से इन्हीं इलाकों में रहने वाले जीव जो आज हमें दिखते हैं वो नहीं एग्जिस्ट कर पाते। एंड यू नो व्हाट, यही तो है प्रकृति का पैराडॉक्स। प्रकृति ना तो अच्छी है ना ही बुरी, ये सिर्फ एक सच्चाई है, एक फैक्ट। इसी की वजह से आज हम यहां पर है और इसी की वजह से कल हमें जाना भी पड़ सकता है अगर हम बदलते हालातों के हिसाब से खुद को इवॉल्व नहीं कर पाए। जैसे आज से 6 मिलियन सालों पहले टेक्टोनिक एक्टिविटीज के ही वजह से अफ्रीका में मौजूद इंसानी पूर्वज 4 पैरों से 2 पैरों पर चलना सीखे थे। अब यह एवोल्यूशन एग्जैक्टली कैसे हुआ, क्यों अफ्रीकन प्लेट 2 टुकड़ों में टूट रहा है और क्यों ये इंडिया को भी इफेक्ट करने वाला है, इस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर यहां पर कहीं पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, लाइक करके सब्सक्राइब कर लो चैनल को ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एज ऑलवेज, कीप योर क्यूरियोसिटी अलाइव। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।